हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पे थे। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं इन द लास्ट 43 इयर्स जो इस गल्फ नेशन में गए हैं। इनसे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। उसके बाद 83 साल लग गए एक इंडियन पीएम को कुवैत जाने में। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, ही हैज़ इंक्रीज हिज आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज एंड कुवैत इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। कुवैत इंडिया का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्यों 43 इयर्स लग गए। इंदिरा गांधी के बाद जो इंदिरा गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में जो इकलौता हाई लेवल विजिट था वो था वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी का कुवैत में। वो भी लिमिटेड इंगेजमेंट थी, लेकिन अब एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है आफ्टर 43 इयर्स एंड देयर इज़ अ होस्ट रेंज ऑफ इश्यूज जिस पे बात होगी। तो आके सवाल ये कि क्यों इतना लंबा टाइम लग गया एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाने में कुवैत फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। दरअसल अगस्त 1990 में जब इराकी लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक किया तो इंडियन डिस्पेंसेशन न्यू दिल्ली केप्ट क्वाइट। इट डिड नॉट अनइक्विकली कंडेम द अटैक। उन्होंने कुवैत को इन्वेड किया, ऑक्यूपाई किया, लेकिन इस बात पे न्यू दिल्ली वाज मम। क्यों? क्योंकि उस समय इराक का जो स्टेटस था वो था एज अ वैल्यूड पार्टनर फॉर इंडिया। उसकी वजह से कुवैत एंड इंडिया के रिलेशंस में टेंशन आ गई थी। हाँ, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अज्यूम्ड ऑफिस, जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपना इंडिया का इंगेजमेंट बढ़ाया है। वो यूएई 7 बार जा चुके हैं, सऊदी अरेबिया और कतर 2 बार जा चुके हैं, बहरीन और ओमान कम से कम 1 बार जा चुके हैं और अब कुवैत गए हैं। पिछले महीनों में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कुवैत गए और कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया के दौरे पे थे, उन्होंने मोदी के लिए कहा दैट ही इज़ वन ऑफ द वाइजेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। मार्च 2023 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड अप्रैल 2024 में द लॉन्च ऑफ हिंदी रेडियो प्रोग्राम, ये सिग्नल्स टू डीपनिंग कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। अब आखिर क्यों ये कंट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? कुवैत गल्फ में एक छोटी सी कंट्री है। अगर साइज़ की बात की जाए तो वो इंडिया के मिज़ोरम से 19 ही होगा। इट इज़ लेड बाय द अल सबा डायनेस्टी। लेकिन अगर इसके ग्लोबल हेफ्ट की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। 4.8 मिलियन की पॉपुलेशन है इसकी एंड इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है $3,500। वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कुवैत के पास है और इंडिया ने 2023 में $7.16 बिलियन वर्थ ऑफ मिनरल फ्यूल्स, ऑयल एंड डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया था कुवैत से। कुवैत इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। इंडिया अपनी 5.5% एनर्जी नीड्स कुवैत से इंपोर्ट करता है। दोनों कंट्रीज़ के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो $10 बिलियन का है, जिसमें कि इंडिया का एक्सपोर्ट टू कुवैत इन 2023 क्रॉस्ड $2 बिलियन एंड कुवैत का ऑयल एक्सपोर्ट डोमिनेट करता है ट्रेड को। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड इन द वर्ल्ड, इंडिया में ओवर $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में। कुवैत की 4.8 मिलियन पॉपुलेशन में से 2% ऑफ पॉपुलेशन इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। दैट मेक्स 1 मिलियन ऑफ इंडियंस लिविंग इन कुवैत।
Kuwait is the fourth largest source of remittances for India. कुवैत के इस दौरे पे both sides signed a significant agreement to boost defense cooperation and also elevate relations to a strategic partnership. ये जो अग्रीमेंट है वो दोनों साइड्स के बायलैटरल कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा इन द एरिया ऑफ डिफेंस. बाकी जो की एरियाज हैं कोऑपरेशन के वो हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस पर्सनल, कोस्टल डिफेंस, मैरिटाइम सेफ्टी, जॉइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. दोनों साइड्स ने अनइक्विवोकली टेररिज्म को कंडेम किया इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. दोनों साइड्स ने agree किया that they will enhance cooperation in counter-terror operations, information and intel sharing, and also strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug trafficking, and other transactional crimes. मोदी ने कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह के साथ बायलैटरल डिस्कशंस की. Also, they try to finalize a roadmap to boost strategic partnership in areas like trade, investment, energy, defense, security, health, education, technology, cultural and people-to-people ties. अगर हम मोदी के कुवैत के दौरे की टाइमिंग्स की बात करें तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एक ऐसा टाइम है जब वेस्ट एशिया इज़ इन अ फ्लक्स. जो इज़राइल है उसने पैलेस्टाइन पे, गाज़ा पे अटैक किया हुआ है. सीरिया के जो लॉन्ग टर्म डिक्टेटर थे बशर अल असद, उनकी रेजीम बदल गई है. द रेबल्स हैव टेकन ओवर सीरिया. ऐसे में द जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल कंटूर्स ऑफ वेस्ट एशिया आर चेंजिंग एंड हेंस इंडिया अपने इस दौरे से मैसेज भेजना चाहता है, एक सिग्नल भेजना चाहता है कि डिस्पाइट दिस एरिया बीइंग इन अ टर्मोइल, इंडिया का इंगेजमेंट, इंडिया की आउटरीच कम नहीं होगी. इंडिया इस रीजन से, गल्फ कंट्री से इंगेज करता रहेगा, बल्कि एंड अपनी इंगेजमेंट को इंक्रीज भी करेगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत. चीयर्स टू आवर फ्रेंडशिप. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.